नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेशी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर चंद्रपुर तहसील के धानोरा क्षेत्र में अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण जीवाश्मों की खोज सामने आई है। वर्धा नदी के किनारे भोईगांव पुल के पास भूविज्ञान व पुरातत्व शोधकर्ता प्रोफेसर सुरेश चोपड़े के द्वारा किए गए अध्ययन में बाइसन, हिरण, जंगली सुअर के अवशेषों के साथ मानव अवशेष तथा पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए। पिछले 1 वर्ष से चल रहे शोध के दौरान मिले ये जीवाश्म लगभग 20,000 वर्ष पुराने प्लेस्टोसीन कालखंड के बताए जा रहे हैं। प्रोफेसर चोपड़े के अनुसार महाराष्ट्र में इस प्रकार के जीवाश्म पहली बार मिलने का दावा किया गया है। अध्ययन के दौरान नदी किनारे बड़ी संख्या में बाइसन के जीवाश्म मिले हैं। इसके अलावा वाइल्ड बोर के दांत, हिरण की हड्डियां तथा कुछ मानव अवशेष भी प्राप्त हुए। साथ ही पाषाण युगीन मानव के द्वारा उपयोग किए गए औजार मिलने से संकेत मिलता है कि उस समय मानव वन्य प्राणियों का शिकार करता था। प्राप्त सभी जीवाश्म सुरेश चोपड़े रॉक म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। प्रोफेसर चौपने ने बताया कि लगभग 20,000 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हिमयुग था। इसके बाद तापमान बढ़ने से बर्फ पिघली और बड़े पैमाने पर बाढ़ आई। इस बाढ़ में विदर्भ और चंद्रपुर क्षेत्र के अनेक जीव बहकर नदी की गाद में दब गए, जो कालांतर में जीवाश्म में परिवर्तित हो गए। वर्धा नदी के वरोरा व चंद्रपुर शहर में पहले भी नदी द्वारा लाए गए गाद, रेत और पत्थरों के ढेर पाए गए हैं। इन्हीं स्थानों पर पूर्व में हाथी सहित अन्य प्राणियों के जीवाश्म मिलने की जानकारी भी सामने आई है। चंद्रपुर जिला भूवैज्ञानिक और जीवाश्म संपदा के दृष्टिकोण से देश में महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ 200 करोड़ वर्ष पुराने स्ट्रेटोमेटोलाइट से लेकर 20,000 वर्ष पुराने जीवाश्म तक विभिन्न कालखंडों के प्रमाण मिलते हैं। इनमें 150 करोड़ वर्ष पुराने स्ट्रेटोमेटोलाइट, 20 करोड़ वर्ष पुराने वृक्ष पत्तियां, 6 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर, शंख, सीपियां तथा हाल के काल की हाथियों के जीवाश्म शामिल हैं। देश में अपेक्षाकृत हाल के कालखंड के प्राणियों के जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं, इसलिए चंद्रपुर में मिले जीवाश्म शोध के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में इन जीवाश्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए चंद्रपुर में एक सरकारी संग्रहालय स्थापित करने की मांग प्रोफेसर सुरेश चोपड़े ने की है। प्रोफेसर चोपड़े वर्ष 1995 से भूवैज्ञानिक अनुसंधान में सक्रिय हैं। उन्होंने चंद्रपुर और वणी क्षेत्र में विभिन्न कालखंडों के अनेकों जीवाश्म की खोज है। हाल के वर्षों में उन्होंने बाइसन, भैंस, जंगली सुअर, हिरण सहित कई प्राणियों के जीवाश्म खोजकर उनका संरक्षण किया। इस पृष्ठभूमि में विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से इन जीवाश्मों का अध्ययन करने तथा उनके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद, ब्युरो चीफ की रिपोर्ट। चंद्रपूर जिल्ह्यातील आणि चंद्रपूर तालुक्यातील इथे वर्धा नदी आहे आणि या वर्धा नदीच्याच एका भागामध्ये मागच्या वर्षी आपल्याला हत्तीचे जीवाश्म सापडले होते। राजुऱ्यात च्या जवळ पण सापडलेले होते आणि वरोरा तालुक्यात एकदा सापडलेले होते। इथे हा जो भाग आहे विशेषतः वडा भाग आहे। त्याच्यानंतर थोडा पुढे आपण भोयगावकडे जेव्हा जातो त्या भागाकडे, या भागाकडे आता वेगळ्या प्रकारचे फॉसिल्स आपल्याला आढळलेले आहेत। मागच्या वर्षी या वर्षी जे आपल्याला जीवाश्म आढळलेले आहेत ते 20 ते 25,000 वर्षाचे जीवाश्म आहेत। आणि हिमयुगामध्ये जे प्रचंड मोठा महापूर आला होता त्या महापुरात वाहत आलेले इथे खडक आहेत आणि त्याच खडकामध्ये जे जीवाश्म आढळलेले आहेत त्याच्यामध्ये बायसनचे जीवाश्म आहे, काही म्हशीचे आहेत, गाई बैलाचे आहेत, हरणांचे आहेत, वाघ, डुकर यांचे पण जीवाश्म लहान लहान कुठेतरी सापडलेले आहेत। पण मोठे जीवाश्म आपल्याकडे आहेत ते बायसनचे जीवाश्म सापडलेले आहेत आणि काही डुकराचे जीवाश्म आपल्याकडे आढळलेले आहेत। तर हे केवळ विदर्भात नाही, महाराष्ट्रात नाही, तर भारतामध्ये अशा प्रकारचे जीवाश्म जे ते पहिल्यांदा आपल्याकडे आढळलेले आहेत। आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून, भारताच्या दृष्टिकोनातून हे जे जीवाश्म आहेत म्हणजे केवळ 20,000 वर्षापूर्वीचे हे सर्वात शेवटचे हे जीव आहेत की जे आजही आपल्याकडे आहेत, चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आहेत आणि याचं अस्तित्व आहे आपल्याकडे। आणि म्हणूनच याचं महत्त्व आहे। माझ्याकडे म्युझियममध्ये, संग्रहालयामध्ये हे ठेवलेली आहेत आणि अजूनही माझा सर्वे आणि रिसर्च इथे चालू आहे। होऊ शकतं की पुन्हा मला काही चांगले प्राण्यांचे जीवाश्म मिळाले तर फार एक मोठे क्रांतिकारक तो निर्णय राहील। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।